विशाल हिमालय के बीच बसा पहलगाम कश्मीर का एक अनमोल रत्न है। हरे भरे मैदानों से क्रिस्टल क्लियर धाराएं बहती थीं। हवा ताजा और साफ थी। खामोशी को केवल गायों के घंटियों की मधुर आवाज ही तोड़ती थी। पहलगाम के आसपास के गांवों में जिंदगी साधारण थी। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे अपने झुंड और खेतों की देखभाल करते थे। उनके दिन लंबे होते थे लेकिन संतोष से भरे होते थे। गांव वाले अपनी गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते थे। उनकी मुस्कान गर्मियों के सूरज की तरह चमकदार थी। वे खुले हाथों से मेहमानों का स्वागत करते थे। उनकी कहानियां घाटी की तरह ही मनमोहक थीं। जारा का परिवार अरसलान गांव में एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाता था। ये एक साधारण लेकिन आरामदायक घर था। गेस्ट हाउस हमेशा ताजी बनी कहवा की खुशबू से महकता रहता था। दीवारों को जटिल कश्मीरी कालीनों से सजाया गया था। जारा एक तेज और खुशमिजाज लड़की थी। उसका दिल सोने का था। वह अपने माता पिता को गेस्ट हाउस चलाने में मदद करती थी। वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत करती थी। वह उन्हें पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन परोसती थी। जारा को मेहमानों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे दुनिया भर से आते थे। वे अपने साथ दूर देशों की कहानियां लाते थे। वह एक दिन यात्रा करने और दुनिया देखने का सपना देखती थी। पहलगाम में गर्मी का मौसम जादुई होता था। मैदान जंगली फूलों से ढके होते थे। हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते थे। मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटक घाटी में आते थे। गर्मियों के महीनों में गेस्ट हाउस हमेशा भरा रहता था। जारा को चहल पहल बहुत पसंद थी। उसे नए लोगों से मिलने और उनकी संस्कृतियों के बारे में जानने में मजा आता था। उसने कई मेहमानों के साथ एक खास रिश्ता बनाया। ऐसी ही एक मेहमान थी रीमा, जो दिल्ली की एक लेखिका थी। रीमा पहलगाम की सुंदरता और वहां के लोगों की गर्मजोशी से मंत्रमुग्ध हो गई। वह खास तौर पर जारा के संक्रामक आशावाद और दयालु स्वभाव की ओर आकर्षित हुई। जारा बड़े सपनों वाली एक जिज्ञासु लड़की थी। वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहती थी और उसके मन में अनगिनत सवाल होते थे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। वह घंटों किताबें और नक्शे देखती रहती थी। उसे किताबों में छिपी कहानियों और नक्शों में छिपे रहस्यों को जानने में बहुत मजा आता था। वह हर पन्ने को ध्यान से पढ़ती और हर नक्शे को बारीकी से देखती। वह अपनी घाटी के बाहर की दुनिया से बहुत आकर्षित थी। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ देखने और जानने को है। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सपनों में खो जाती थी। वह दूर देशों की यात्रा करने और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने का सपना देखती थी। उसे लगता था कि हर देश की अपनी एक अनोखी कहानी है और वह उन कहानियों को जानना चाहती थी। जारा ने अपने सपने रीमा के साथ साझा किए। रीमा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वह हमेशा जारा के सपनों को सुनने के लिए तैयार रहती थी। दोनों दोस्त घंटों बातें करते और अपने सपनों के बारे में चर्चा करते। रीमा ने उसे अपनी आकांक्षाओं का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह हमेशा जारा को कहती थी कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, रीमा कहती थी। वह जारा को हमेशा प्रेरित करती और उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रीमा के ये शब्द जारा के दिल में बस गए थे और उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जारा रीमा के शब्दों से प्रेरित हुई। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसके सपनों को पूरा करने की कुंजी है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश की। उसने स्कूल में खूब पढ़ाई की। वह हर दिन नए नए विषयों को जानने और समझने की कोशिश करती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक उत्कृष्ट छात्रा बना दिया। वह शहर में ज्यादा सीखने और जानने का मौका मिलेगा। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। वह एक पत्रकार बनना चाहती थी और अपने लोगों की कहानियां दुनिया के साथ साझा करना चाहती थी। उसे लगता था कि जर्नलिस्टिता के माध्यम से वह अपने समाज की आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकती है। जारा का सपना था कि वह एक दिन एक मशहूर पत्रकार बने और अपने देश का नाम रोशन करे। भाग 5। एक साया पड़ता है जिस दिन पहाड़ कांप उठे। एक भयानक रात त्रासदी आई। जमीन जोर से हिलने लगी। पहाड़ गुस्से में दहाड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। दहशत और अराजकता फैल गई। गेस्ट हाउस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दीवारें ढह गईं, छत गिर गई।
हवा में धूल और मलबा भर गया। जारा और उसका परिवार मलबे में फंस गए। घंटों बाद बचाव दल पहुंचे। उन्होंने जारा और उसके परिवार को मलबे से बाहर निकाला। वे घायल थे लेकिन जिंदा थे। कई अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। भूकंप ने अनगिनत लोगों की जान ले ली और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ दिया। भूकंप के बाद पहलगाम पूरी तरह से तबाह हो गया था। घर मलबे में तब्दील हो गए थे। परिवार बिखर गए थे। हवा में डर और निराशा छाई हुई थी। अपनी चोटों और दुख के बावजूद जारा ने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसे अपने और अपने परिवार के लिए मजबूत बनना होगा। वह यह भी जानती थी कि उसके गांव को उसकी जरूरत है। जारा ने अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा किया। साथ मिलकर उन्होंने अपने क्षतिग्रस्त गेस्ट हाउस को एक राहत केंद्र में बदल दिया। उन्होंने उन लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। जारा ने अपने समुदाय की मदद करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। भूकंप की खबर दिल्ली में रीमा तक पहुंची। पहलगाम में हुई तबाही के बारे में जानकर वह भयभीत हो गई। वह जारा और उसके परिवार के लिए चिंता से व्याकुल थी। उसने उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संचार के सभी साधन ठप पड़ गए थे। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित रीमा जितनी जल्दी हो सके पहलगाम गई। वह विनाश के पैमाने को देखकर चौंक गई, लेकिन वह मानवीय भावना के लचीलेपन से भी प्रेरित हुई। रीमा ने जारा को राहत केंद्र में पाया, जो अपने समुदाय की मदद करने के लिए अथक परिश्रम कर रही थी। रीमा जारा के साहस और निस्वार्थता से प्रभावित हुई। वह जानती थी कि उसे जारा की कहानी दुनिया के साथ साझा करनी होगी। रीमा ने पहलगाम में हफ्तों बिताए, एक ऐसा गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में एक विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था। उसने भूकंप के बाद के हालात का दस्तावेजीकरण किया, जहां हर तरफ तबाही का मंजर था। टूटे हुए घर, बिखरी हुई सड़कों और निराश चेहरों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने लोगों के लचीलेपन के बारे में लिखा, कैसे वे एकजुट होकर अपने गांव को फिर से खड़ा करने के लिए काम कर रहे थे। उसने उनके नुकसान, साहस और आशा की कहानियां साझा की। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी थी जो उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। उसने उन लोगों के प्रयासों पर प्रकाश डाला जो अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। वे मलबे को साफ कर रहे थे, नए घर बना रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। रीमा के लेख देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उसकी लेखनी ने न केवल पहलगाम के लोगों की दुर्दशा को उजागर किया, बल्कि उनके अदम्य साहस को भी सामने लाया। उन्होंने पहलगाम के लोगों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसकी रिपोर्ट्स ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें मदद के लिए प्रेरित किया। देश भर से दान आने लगा। राहत सामग्री, भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव में पहुंचने लगी। यह देखकर गांव वालों को एक नई उम्मीद मिली। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन पहलगाम के लोगों ने इस चुनौती का सामना उसी लचीलेपन और आशा की भावना के साथ किया जो उन्होंने हमेशा दिखाई थी। वे जानते थे कि मिलकर वे इस त्रासदी पर काबू पा लेंगे और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करेंगे। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। वे जानते थे कि मिलकर वे इस त्रासदी पर काबू पा लेंगे और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करेंगे। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन वे जानते थे कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भूकंप ने पहलगाम पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। ये एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। धरती हिल गई और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। घर जो कभी खुशियों से भरे थे, अब मलबे में तब्दील हो गए थे, लेकिन इसने अपने लोगों की असली भावना को भी प्रकट किया था। इस विपत्ति ने लोगों को एकजुट किया और उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने विपत्ति के सामने उल्लेखनीय साहस, करुणा और लचीलापन दिखाया था। हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा था, चाहे वह भोजन बांटना हो या मलबे से लोगों को निकालना। जारा की कहानी पूरे देश के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। जारा ने न केवल अपने गांव को फिर से खड़ा करने में मदद की, बल्कि उसने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भी लौटाई। उसने दिखाया था कि सबसे अंधेरे समय में भी एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। जारा ने अपने कार्यों से यह साबित किया कि एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी बदलाव ला सकती है। उसने साहस, दया और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन किया था। जारा ने न केवल अपने गांव को फिर से बसाया, बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने हिस्से का योगदान दें। जारा की कहानी एक याद दिलाती है कि बड़ी विपत्ति के बावजूद भी मानवीय भावना जीत सकती है।
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आशा, लचीलेपन और उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी हारने नहीं देती। ज़ारा की कहानी प्रेरणा का एक बीज है जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में बोया जाता है। यह बीज धीरे धीरे बढ़ता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। उन्हें बड़े सपने देखने, साहस के साथ कार्य करने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में वह क्षमता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर